गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम जानेंगे कि आईटीआई फिटर ट्रेड के सिलेबस के अनुसार जो लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं तो कौन कौन सा टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं। तो ये देख लें, ये आईटीआई फिटर ट्रेड का ये सिलेबस है। फिटर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम NSQF लेवल 4, फिटर इंजीनियरिंग ट्रेड, सीरियल नंबर 73, हैंड रीमर सेट, टेपर पिन, स्टेट फ्लूट। तो ये होगा नॉमिनल डाया 6, 8, 10, 12 और 16 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम टेपर पिन स्टेट फ्लूटेड हैंड रीमर बोलते हैं। तो इसी को हम टेपर पिन स्टेट फ्लूटेड हैंड रीमर बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं यह टेपर में होता है। यहाँ देखिए, अगर हम सभी रीमर को देखेंगे तो सभी रीमर टेपर में बने होते हैं। और इसका साइज ये 6 mm का है, ये 8 mm का है, ये 10 mm का है, और ये 12 mm का है, और ये 16 mm का है। और इस रीमर का प्रयोग ऐसे होल में, ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे होल में करते हैं जहां पर ये जो टेपर पिन है, टेपर पिन को सेट करना होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इस होल में हमें टेपर पिन को सेट करना है। तो इस साइज का हम टेपर पिन स्टेट फ्लूटेड हैंड रीमर को लेते हैं और फिर इस होल में इस प्रकार रखते हैं और फिर इसके ऊपर हैंडल को लगाकर हम इस होल का रीमिंग करते हैं ताकि यह होल इस टेपर पिन के अनुसार कंप्लीट हो सके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह होल टेपर पिन के अनुसार सेट हो चुका है, मतलब यह कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह टेपर पिन स्टेट फ्लूटेड हैंड रीमर का प्रयोग हम टेपर पिन को सेट करने में करते हैं। सीरियल नंबर 74, मशीन रीमर पैरेलल हेलिकल फ्लूटेड। तो ये चाहिए 12 से 16 mm सेट ऑफ 5। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम मशीन रीमर पैरेलल शैंक हेलिकल फ्लूटेड बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम मशीन रीमर बोलते हैं। और इसका जो ये शैंक है यह पैरेलल है, ठीक है। और इसका जो ये आप फ्लूट देख रहे हैं यह हेलिकल फ्लूट है, मतलब कि इसका जो ये बॉडी पर हेलिकल फ्लूट बना होता है, मतलब किसी विशेष कोण पर यह फ्लूट बना हुआ रहता है। और यहाँ पर 5 सेट का मशीन रीमर है। तो ये हो गया 12 mm का, और ये 13 mm का, ये 14 mm का, और ये 15 mm का, और ये जो देख रहे हैं यह 16 mm का। ये जो आप मशीन रीमर देख रहे हैं तो इसका प्रयोग हम मशीन पर करते हैं और मशीन पर इसे बांधकर किसी होल में रीमिंग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो इस होल में हमें रीमिंग करना है, तो इसे हम तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मशीन रीमर के द्वारा इस होल में रीमिंग होकर कंप्लीट हो चुका है। सीरियल नंबर 75, स्क्रैपर फ्लैट। तो इसका साइज होना चाहिए 150 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम फ्लैट स्क्रैपर बोलते हैं। और ये जो आप फ्लैट स्क्रैपर देख रहे हैं तो इसका साइज 150 mm है। अगर हम इसके साइज को नापेंगे तो यहाँ देखिए 15 सेंटीमीटर, मतलब 150 mm। ये जो फ्लैट स्क्रैपर है इसका प्रयोग
फ्लैट सतह पर स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो आप जॉब देख रहे हैं, तो इस जॉब में जो हाई स्पॉट होता है, मतलब जो ऊंचा उठा हुआ स्थान होता है, उसे हम फ्लैट स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग करके दूर करते हैं। तो इस जॉब में हाई स्पॉट्स है, तो इसे हम 22 में बांधते हैं और फिर जहाँ पर हाई स्पॉट्स है वहाँ पर हम स्क्रैपर को रखते हैं और इसे हल्का दबाव देते हुए उस हाई स्पॉट्स को दूर करते हैं इस प्रकार। तो इस तरह फ्लैट सतह पर जो हाई स्पॉट होता है उसे हम फ्लैट स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग करके दूर करते हैं। सीरियल नंबर 76 स्क्रैपर ट्रायंगुलर। तो इसका साइज चाहिए 150 mm। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसी को हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर बोलते हैं। ये जो आप ट्रायंगुलर स्क्रैपर देख रहे हैं, तो इसकी आकृति त्रिभुज की आकृति का होता है। तो ये देखिए, ये त्रिभुज की आकृति का होता है और इसके आगे का सिरा टेपर में बनाकर इसे भी तेज किया जाता है। यहाँ देखिए, आगे का सिरा टेपर है और इसे भी तेज किया जाता है। और इसके 3 कटिंग एज होते हैं। यहाँ देखें, एक कटिंग एज, 2 कटिंग एज और यह तीसरा कटिंग एज। और इसका साइज 150 mm है। अगर हम इसके साइज को नापेंगे तो ये देखिए 15 सेंटीमीटर, मतलब 150 mm। ये जो ट्रायंगुलर स्क्रैपर है, तो इसका प्रयोग भीतरी गोलाकार सरफेस को स्क्रैप करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक जॉब देख रहे हैं और इसके जो भीतर जो होल है, तो इस होल में एक हाई स्पॉट्स जो होता है, तो उस हाई स्पॉट को हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैप करके इसे दूर करते हैं। तो इसमें हाई स्पॉट है, तो इसे हम 22 में बांधते हैं और जहाँ पे हाई स्पॉट है वहाँ पर ट्रायंगुलर स्क्रैपर को इस प्रकार रखकर हल्का दबाव देते हुए उस हाई स्पॉट्स को हम इस प्रकार दूर करते हैं। तो इस तरह ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग भीतरी गोलाकार सरफेस को स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। सीरियल नंबर 77 स्क्रैपर हाफ राउंड। तो इसका साइज चाहिए 150 mm। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसी को हम हाफ राउंड स्क्रैपर बोलते हैं। और इस स्क्रैपर का आकार अर्धगोलाकार होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह अर्धगोलाकार आकृति में मुड़ा हुआ है और इसका एक सिरा गोलाई में मुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, एक सिरा यह गोलाई में मुड़ा हुआ होता है और साइड वाले एज को, ये जो आप साइड वाले एज देख रहे हैं, इसे कुछ कोण पर ग्राइंड किया जाता है और यही इसका कटिंग एज होता है। और ये जो हाफ राउंड स्क्रैपर है, इसका साइज 150 mm है। अगर हम इसके साइज को नापेंगे तो ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर, मतलब 150 mm। और ये जो हाफ राउंड स्क्रैपर है, इसका प्रयोग ये जो जॉब के अंदर जो गोलाकार सतह है, तो इसमें जो हाई स्पॉट्स निकला हुआ रहता है, उसे हम स्क्रैपिंग करने के लिए हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जॉब के अंदर जो गोलाकार सतह है, यहाँ पे जो हाई स्पॉट्स उठा हुआ है, वहाँ पर हम स्क्रैपर को रखकर इस प्रकार इसके द्वारा हम स्क्रैपिंग कर उस हाई स्पॉट्स को दूर करते हैं। सीरियल नंबर 78 चीजल कोल्ड क्रॉस कट एंड डायमंड पॉइंट। तो इसका साइज चाहिए 9 mm × 150 mm। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसी को हम क्रॉस कट कोल्ड चीजल बोलते हैं। तो यह इसका बनावट है क्रॉस कट कोल्ड चीजल का। और ये जो क्रॉस कट कोल्ड चीजल है, तो इसका प्रयोग कीबे, मतलब चाबी घाट बनाने में या ग्रूव या स्लॉट बनाने में होता है। तो ये जो आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ग्रूव, तो इसी को हम कीबे बोलते हैं, मतलब चाबी घाट। ये देखिए, और ये चाबी हो गया और इसी में इस प्रकार ये सेट होता है। तो ये जो ग्रुप बनता है,
इसी से क्रॉस कट कोल्ड चीजल से बनता है। और इसी प्रकार ये जो आप आयताकार और चौरस ग्रुप देख रहे हैं, मतलब ये जो ग्रुप या स्लॉट देख रहे हैं, तो इसे भी काटने के लिए हम क्रॉस कट कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं। तो जिस भी जॉब में अगर कीबे या ये जो स्लॉट काटना होता है तो उस पर हम इस क्रॉस कट कोल्ड चीजल को रखकर और हैमर के द्वारा इस पे चोट देकर हम इस तरह के ग्रुप का निर्माण करते हैं। तो इस तरह क्रॉस कट कोल्ड चीजल का प्रयोग चाबी घाट या आयताकार और चौरस ग्रुप बनाने में होता है। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम डायमंड पॉइंट कोल्ड चीजल बोलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस चीजल का जो आगे का पॉइंट है, ये देखिए, यह डायमंड के नुमा होता है। और डायमंड पॉइंट कोल्ड चीजल का प्रयोग भी आकार के खांचे, ये जो आप खांचे देख रहे हैं भी आकृति का, तो इसे बनाने में इसका प्रयोग होता है। या ये जो आप जॉब देख रहे हैं तो जॉब में जो यह स्क्वायर होल है तो इसके कोने को बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। या ये जो आप जॉब देख रहे हैं तो इस जॉब का जो ये कॉर्नर है तो कॉर्नर को बनाने में भी डायमंड पॉइंट कोल्ड चीजल का प्रयोग होता है। तो जिस भी कॉर्नर को बनाना होता है वहाँ पर डायमंड पॉइंट कोल्ड चीजल को ले जाकर हम कोने का निर्माण करते हैं। सीरियल नंबर 79 चीजल कोल्ड फ्लैट। तो इसका साइज चाहिए 9 mm गुना 100 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम फ्लैट कोल्ड चीजल बोलते हैं। तो यह एक फ्लैट कोल्ड चीजल है और इसका लंबाई 100 mm है। अगर हम इसके लंबाई को नापेंगे तो ये देखिए 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm है। और ये जो फ्लैट कोल्ड चीजल है इसका प्रयोग ये जो आप तार देख रहे हैं इसे काटने में, या ये जो आप रड देख रहे हैं इसे काटने में, या ये जो आप सीट देख रहे हैं इसे काटने में हम फ्लैट कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इसे काटना है तो इस प्रकार हम तो यहाँ देख रहे हैं कि ये फ्लैट कोल्ड चीजल के द्वारा इसे काटकर अलग किया गया है। सीरियल नंबर 80 चीजल कोल्ड राउंड नोज। तो इसका साइज चाहिए 9 mm इंटू 100 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम राउंड नोज कोल्ड चीजल बोलते हैं। और ये जो राउंड नोज कोल्ड चीजल है तो इसका ये देखिए आगे का जो आप सिरा देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो आप सिरा देख रहे हैं तो यह राउंड होता है, पूरा राउंड होता है, तो इसीलिए इसे राउंड नोज कोल्ड चीजल बोलते हैं। और इसका प्रयोग ऑयल ग्रुप काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। या ये जो आप जॉब देख रहे हैं तो जॉब में जो इस प्रकार का ग्रुप कटा हुआ है ऑयल ग्रुप, तो इसे काटने में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जिस भी जॉब में ऑयल ग्रुप काटना होता है तो वहाँ पे हम राउंड नोज कोल्ड चीजल को रखते हैं और इसे हैमर के द्वारा इस पे चोट देकर ग्रुप का निर्माण करते हैं। तो इस तरह ये जो राउंड नोज कोल्ड चीजल है इसका प्रयोग ऑयल ग्रुप काटने में किया जाता है।